दोस्तों ये द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग पार्ट फोर्थ है, जिसके 3 पार्ट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में इस बुक को कंप्लीट कर दूंगा। आई होप आपको ये बुक अब तक बहुत पसंद आई होगी। ये लास्ट पार्ट है तो इसको ढंग से देखना। शुरू करते हैं। लाइफ में अनसक्सेसफुल होने से आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। हाँ, होता है ऐसा। पुरानी सी लग रही होगी लाइन, लेकिन कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ के अंदर, उस प्रॉब्लम के जाने के बाद हम बदले हुए निकलते हैं। जैसे मैं बहुत नसीब वाला हूँ। जिस टाइम मैंने मार्केट में अपनी नौकरी शुरू की, जिस वक्त मैं ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद में मैंने नौकरी करना शुरू की, नौकरी ढूंढना शुरू की एक्चुअली, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन थी। हाँ सर, फिर भी मैं खुद को नसीब वाला बोलता हूँ, क्योंकि उसी वक्त मैंने ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि इसके आगे होगा क्या। आपको बताऊँ, पिकासो का नाम सुना होगा। एक स्पेनिश पेंटर थे। जिन्होंने नाम नहीं सुना उनको बता रहा हूँ। अब पिकासो जब बूढ़े हो गए थे तो उस वक्त स्पेन के एक कैफ़े में बैठकर बोर हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक नैपकिन उठाया और अपना कुछ आर्ट आजमाने लगे उस पर। ऐसे ही बैठे बैठे उन्होंने कुछ बना दिया नैपकिन पर। फिर वहीं पर एक लेडी और बैठी थी थोड़ी दूर पर, उनको नोटिस कर रही थी। लगभग 20 मिनट में पिकासो ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर ली। तभी वो नैपकिन को मोड़कर फेंकने वाले थे। वो लेडी बोली, रुकिए, क्या आप ये नैपकिन मुझे दे सकते हैं? मैं इसके लिए आपको पैसे भी दूंगी, मुझे बेच दो। तो पिकासो ने नैपकिन की तरफ देखा, फिर लेडी की तरफ देखा और बोले, ओह पैसे। तो वो लेडी को बोले, लाओ निकालो, $20,000 निकालो। वो लेडी चौंक कर बोलती है, $20,000। लेडी का रिएक्शन ऐसे था जैसे पिकासो ने एक ईंट फेंक कर मारी उस लेडी पर। वो लेडी बोली, सर आपने इसको बनाने के लिए मुश्किल से 20 मिनट का टाइम लिया होगा और आप $20,000 मांग रहे हो, सोच समझ के तो बोलो। तो पिकासो बोले, नहीं मैडम, इसको बनाने के लिए मैंने अपने 60 साल का टाइम दिया है, 20 मिनट नहीं दिए हैं। उन्होंने नैपकिन लिया, अपनी जेब में रखा और कैफ़े से निकल गए। किसी भी चीज़ में परफेक्शन हमारी हज़ारों छोटी छोटी नाकामयाबियों से आता है। हमें बस उस आदमी की सक्सेस दिखती है, उस आदमी का काम दिखता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसकी जो आज सक्सेस है, वो जो काम उसने किया है, वो किस चीज़ पर टिका हुआ है, कि वो कितनी बार फेल हुआ होगा। तो अगर कोई इंसान आपसे ज़्यादा बेहतर है किसी चीज़ में, तो यकीनन आपसे ज़्यादा बार वो फेल हुआ होगा, तभी वो बेहतर है। और अगर कोई बेहतर नहीं है आपसे ज़्यादा, तो मतलब आप उससे ज़्यादा फेल हुए हो, और वो फेल होकर अभी सीख रहा है जो आपने सीख लिया है। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने बड़ों के माहौल में बार बार गिरकर भी चलने की कोशिश करता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि चलना मेरा काम नहीं है, इससे तो अच्छा मैं चलूँ ही नहीं, छोड़ दूँ इस काम को। लेकिन यहाँ मैं बुराई करूँगा मीडिया की, जो कि किसी भी सक्सेसफुल आदमी की चमक धमक ज़रूर दिखाती है, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखाती, वो कितनी बार फेल हुआ है। अगर आप फेल होने को तैयार नहीं हो, तो मतलब ये है कि आप सक्सेस पाने को भी तैयार नहीं हो। जैसे कई लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी का एकमात्र एक लौता मकसद बना लेते हैं, और जब वो मकसद उनका पूरा हो जाता है, जैसे पा लेते हैं वो, उसके बाद उनके पास करने को कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन पिकासो से सीखो, उन्होंने क्या किया, ज़िंदगी भर काम करते रहे, जब तक जिंदा रहे, मरने तक वो काम करते रहे। उनका अगर एक फिक्स गोल होता कि 1000 तस्वीरें बनानी है, पैसा कमाना है, फेमस होना है, तो काफ़ी पहले उन्होंने ये सब कर लिया था। उनकी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद था, तब तक काम करना है जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा है तब तक काम करते रहेंगे, चाहे फेल होते रहें, काम करते रहेंगे। वर्ल्ड वॉर के बाद में एक सर्वे किया गया, लोगों से पूछा गया कि अभी कैसा लग रहा है आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पोलैंड के लोगों से सर्वे किया गया। उन लोगों में से जो लोग वर्ल्ड वॉर में ज़िंदा बच गए, उनसे पूछा गया आप कैसा फील कर रहे हैं। तो उन लोगों का एक ही जवाब था, हम थैंकफुल हैं। आज हमें जो कुछ भी मिला है, छोटा हो या बड़ा, उस सब के लिए हम खुश हैं, कोई शिकायत नहीं करते। ये वर्ल्ड वॉर ने हमें सिखाया है। इससे पहले हम लाइफ में हर चीज़ से दुखी थे, हमारी लाइफ बिल्कुल अलग थी, किसी की तारीफ़ नहीं करते थे, खुश नहीं थे, छोटी छोटी बातों से चिढ़ते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर ने हमें बदल दिया। आज हम छोटी से छोटी चीज़ के लिए शुक्रिया करते हैं उस ऊपर वाले का कि हमारे पास यह है। इस दर्द ने हमें मजबूत किया है, फ्लेक्सिबल किया है। वर्ल्ड वॉर के दर्द ने, यकीन ना हो तो बात करके देखना किसी कैंसर के मरीज से, वो कैंसर से जीतने के बाद आज दुनिया को कैसे देखता है। शायद आप भी अभी कोई ख़राब सिचुएशन में होंगे, लेकिन देखना जब इससे बाहर निकल जाओगे तो आपको दुनिया कैसी अलग से दिखेगी। लेकिन अगर इस वक्त हमने अपना दर्द छुपाने के लिए नशे का सहारा ले लिया, तो उसी सहारे पर हमें बची हुई ज़िंदगी निकालनी पड़ेगी अपनी। तो ये जो हमारा दिमाग है, दिमाग इसमें बहुत सारी बातें चलती हैं। एक माँ के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं
तो वो अपने बच्चों को ये बोलने के लिए कतराती है, वो बोल नहीं पाती अपने बच्चों को जाओ बाहर जाके कमाओ, उसे शर्म आती है। जैसे एक लड़की को कोई लड़का मैसेज करने में कई बार डरता है, क्योंकि उसे लगता है, एक डर रहता है कि उसकी बस एक हेलो के मैसेज कर देने से सामने वाली लड़की उसे घटिया बलात्कारी ना समझ ले। एक बच्ची जो बस अपने माँ बाप की खुशी के लिए मेडिकल कर रही है, जबकि उसका शौक तो म्यूजिशियन बनना है, पूरी दुनिया को बता देगी मैं म्यूजिशियन बनना चाहती हूँ, लेकिन अपने माँ बाप से डर रही है। पता है, जब बचपन में मेरे घर में एक वीसीआर आया था नया नया, तो मैं सारे बटन दबा दबा कर चेक करता था कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि उस वक्त मुझे डर नहीं था ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन मेरे माँ बाप, उनके मन में डर रहता था ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो क्या करते थे, बुक में पढ़कर उसको चलाते थे। लेकिन आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह करता हूँ, उन्हीं की तरह बहुत सारी चीज़ों को करने से डरता हूँ। तो जब भी कभी ज़िंदगी में अटक जाओ, जैसे मैं अटक गया था उस टाइम पर, तो उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, आगे क्या करूँ। उस वक्त मेरे टीचर की बात मुझे याद आई। उन्होंने कहा था कि फालतू मत बैठो, किसी भी जगह पर तुम अगर अटक गए हो तो फालतू मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। जैसे एक नोवेलिस्ट था, उससे पूछा गया एक इंटरव्यू में, सर आपने इतनी सारी नोवेल्स, 70 से ज़्यादा नोवेल्स कैसे लिख ली? तो उसने जवाब दिया, मैं नोवेल्स थोड़ी लिखता हूँ, मैंने तो एक टारगेट बना रखा है, दिन के 200 वर्ड्स लिखने हैं। आइडिया आए या नहीं आए, मेरा तो टारगेट है दिन के 200 वर्ड्स लिखना। मतलब जब उसे आइडियाज़ नहीं आते थे तब भी वो लिखता था, 200 वर्ड्स तो लिखता था, चाहे बकवास ही लिखे। कहने का मतलब, आज रात सोने से पहले खुशी का एहसास होना चाहिए कि मैंने पूरा दिन कुछ ना कुछ किया है। यही सक्सेस है ऑथर के हिसाब से। यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि अब अगर मेरी बात दिमाग में घुसने लगी हो तो बहाने छोड़ो और अभी ही किसी भी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो, फालतू मत बैठो, कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो, उसमें तुम्हें कुछ मिल जाएगा। और बेवकूफ़ी वाले ख्याल दिमाग से निकालो। एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आप सब पहचान जाओगी। एक जवान लड़का था, एक जवान लड़की थी, ज़्यादा एज नहीं थी दोनों की, दोनों के परिवार में बनती नहीं थी, नफरत थी, एक दूसरे से नफरत करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो लड़का चोरी छुपे लड़की के घर के किसी फंक्शन में घुस गया और उसको देखते ही लड़की उससे प्यार में पड़ गई, दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ गए। लड़की उसे गार्डन में ले गई, गार्डन में जाते ही उन दोनों ने तय किया कि अगले दिन ही वो शादी कर लेंगे, और उन्होंने शादी कर भी ली। फिर शुरू होता है जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, फैमिली ड्रामा। इससे परेशान होकर लड़की ने क्या किया, अपनी फैमिली के ड्रामे से परेशान होकर उसने एक ऐसी दवाई पी ली जिससे वो 2 दिन के लिए कोमा में चली गई। लेकिन उससे गलती बस ये हो गई कि ये चीज़ करने से पहले उसने अपने लड़के को ये बात नहीं बताई जिससे वो शादी कर चुकी थी। तो जब उसने दवाई पी तो वो कोमा में चली गई। इस चीज़ से लड़के को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे पता नहीं था ऐसी भी कोई दवाई थी। तो लड़के ने सुसाइड कर ली, क्योंकि उसका ये मानना था कि यहाँ अगर मैं उससे नहीं मिल सका तो किसी और दुनिया में जाकर मिलूंगा, एक हो जाऊंगा उससे जाकर, यहाँ उससे एक नहीं हो सका। लेकिन इन दोनों ने ज़िंदगी को ठीक से समझा ही नहीं था। जिस ज़िंदगी में ये घुस रहे थे उसको ढंग से समझा ही नहीं था। तभी तो ये बेवकूफ़ी की। जब लड़की जागी तो उसे पता चला कि वो तो मर गया, तो इस लड़की ने भी खुद को मार लिया। रोमियो जूलियट की ये कहानी हमें सब सुनाते हैं और बोलते हैं कि क्या प्यार करने वाले थे, लेकिन ढंग से पढ़ने पर हमको पता चलता है, सतह पर जाने पर दोनों ने क्या बेवकूफ़ी की। और दोस्तों, मानो या मत मानो, बहुत से लोग ये मानते हैं कि शेक्सपियर ने इस ड्रामा को ये साबित करने के लिए लिखा था कि पागलपन की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। और लोगों ने आज इसका ऐसा मतलब निकाला है कि आज से पहले ह्यूमन हिस्ट्री में प्यार को किसी जश्न की तरह ऐसे कभी नहीं मनाया गया जैसे आज मनाया जाता है। और देख लो, हर कोई प्यार के पीछे आज ऐसा पागल है। सब चाहते हैं कि मेरी लव स्टोरी में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामा हो। प्यार बना कोकीन ड्रग्स, एक ऐसा कोकीन जिसका डोज टाइम टाइम पर लेना ज़रूरी है। अभी देखना, बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या बेवकूफ़ आदमी है, प्यार की पावर को नहीं समझता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऑथर के हिसाब से प्यार 2 टाइप के होते हैं, एक हेल्दी, एक अनहेल्दी। एक स्वस्थ प्यार, एक अस्वस्थ प्यार। अस्वस्थ प्यार जो होता है उसमें प्रेमी और प्रेमिका, लवर्स, अपनी प्रॉब्लम से भाग कर आए तो पक्का है आने वाले टाइम पर ये दोनों ऐसा एक दूसरे के साथ भी कर सकते हैं। और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये एक दूसरे का साथ भी देंगे। मतलब आज ये अपनी प्रॉब्लम से भाग कर आ गए तो आने वाली ज़िंदगी में इनकी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी क्या, और आएंगी तो ये एक दूसरे पर डालेंगे। अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो यहाँ पर ऑथर का कहने का मतलब ये है कि कोई भी साथी चुनो तो अपनी माँ जैसा चुनो, जो तुम्हारी गलतियों की जिम्मेदारी भी अपने सर पे ले लेती है। और बनो भी तो अपने माँ जैसे, अपने साथी की जिम्मेदारी भी अपने सर पे ले लो। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखो। अपनी प्रॉब्लम्स को तो कम से कम खुद फेस करना सीखो। अच्छा, एक चीज़ पर कभी गौर किया है, कई लोग अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं। जैसे मैं भागता था एक देश से दूसरे देश। फिर मैंने एक बात पर ध्यान दिया, मेरा ध्यान एक बात पर गया
कि किसी भी चीज़ का फर्स्ट एक्सपीरियंस कितना कमाल का होता है। जैसे कभी आप अपने देश से बाहर नहीं गए, अपनी कंट्री से कभी बाहर पैर रखा नहीं आपने, जब पहली बार किसी देश के अंदर जाओगे ना, तो वहाँ जाकर सब चीज़ों को नोटिस करोगे, सब चीज़ों को देखोगे। इससे पहले आपका एक्सपीरियंस नैरो था, अब जाकर आपने दुनिया को देखना शुरू किया है। लेकिन जब आप 20 देशों में घूम चुके होगे तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जब 50 देशों में घूमोगे तो उसके बाद में आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। आप सिर्फ ऐसे ही नज़रें डालोगे चीज़ों पर, इतने नोट नहीं करोगे चीज़ों को। फर्स्ट टाइम जब पार्टी में मैंने शराब पी थी तो सर घूम गया था मेरा, लेकिन अब सब नॉर्मल है, इतनी बार मैं पी चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें छोड़कर मैंने एक रुकी हुई ज़िंदगी जीने का फैसला किया। तो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करो। अब यहाँ पर ऑथर एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में बताते हैं जिसको कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ से निकाला गया। तो उसके हिसाब से जब वो मर गया उसके बाद में उसकी बुक पब्लिश हुई, जिसमें उसने ये लिखा था, कभी जानवरों को देखना, कभी देखा है जानवरों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहती। कभी देखा है कभी किसी जानवर ने सुसाइड की हो? क्यों? क्योंकि जानवर कभी अपने पास्ट को पकड़ के रोता नहीं है, फ्यूचर के लिए परेशान नहीं होता। जो आज उसे दिख रहा है, जो आज उसे मिल रहा है, उसमें वो खुश है। तो इंसान की प्रॉब्लम्स का रीज़न भी उसकी पास्ट फ्यूचर की नेगेटिव थिंकिंग है। इसलिए जब इंसान को लगता है कि लोग उसे मरने के बाद में भूल जाएंगे, तो वो कोशिश क्या करता है, बड़ी बड़ी चट्टानों पर, बिल्डिंग्स पर अपना नाम लिखवाना शुरू कर देता है। अपने पीछे एक ऐसी छाप छोड़कर जाए, अपने बच्चों से बात करे, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिताए, ताकि उसके जाने के बाद भी वो अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करता है उनके रूप में। लेकिन जब ये कोशिशें फेल होने लगती है तो वो बिखर जाता है। तो इतनी उम्मीदें पालनी ही क्यों चाहिए? जो सामने दिख रहा है उसे अपना लो, चाहे मौत ही क्यों ना हो। दोस्तों, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से मैंने इस बुक को समझाने की कोशिश की है। इस बुक का मेन आइडिया है टेक इट ईजी। इतना लोड मत लो, और लो तो सही चीज़ों का लो। बेकार की चीज़ों का लोड लेना बंद करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आ रही है वो चीज़ आपको सिखा रही है, खास करके प्रॉब्लम्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।